दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों फाइनली वो दिन आ ही गया जब कल देश में उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। करीब 2 महीने पहले भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्रीमान जगदीप धनखड़ ने अचानक से इस्तीफा देकर इस पोजीशन को खाली कर दिया। तो उनके इस्तीफे के बाद 2 महीने के बाद फाइनली इस पोजीशन के लिए उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहे हैं और इसमें बीजेपी हालांकि चाह रही थी कि इसमें किसी तरह का चुनाव न हो, एक ऐसा साझा कैंडिडेट उतारा जाए जिसे कांग्रेस बीजेपी सारे पार्टियां मिलकर समर्थन दे दे और वही आदमी उपराष्ट्रपति बन जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, आम सहमति बनाने की कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। उसके बाद दोस्तों बीजेपी ने अपना कैंडिडेट सीपी राधा कृष्णन जी को एज ए वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट उतार दिया। उसके बाद कांग्रेस लेड इंडिया अलायंस ने भी फॉर्मर जस्टिस जो हैं एक सुदर्शन रेड्डी, उनको भी वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट उन्होंने उतार दिया। अब कल इसका चुनाव है। अब जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि कौन सा दल का, इंडिया अलायंस और एनडीए, इनमें से किस अलायंस का पलड़ा ज्यादा भारी दिख रहा है और समीकरण क्या कहता है। क्या कुछ गड़बड़ी की भी आशंका है? ये तो हम नहीं कह सकते हैं। हमें तो सिर्फ वो देखना होता है या हमें सिर्फ वो देखना चाहिए जो साफ साफ पर्दे पर लिखा हुआ दिख रहा है। आसमान में जो साफ साफ लिखा हुआ दिख रहा है, हमें सिर्फ वो देखना चाहिए। पर्दे के पीछे का खेल क्या चल रहा है वो पर्दे के पीछे जानने वाले लोग समझें। तो दोस्तों आइए समझते हैं कि हमें साफ साफ क्या दिख रहा है। तो जैसा कि सब आप लोग सब जानते हैं दोस्तों कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं और उनके हर एक जो सदस्य होते हैं उनके वोट का वैल्यू 1 वोट होता है। तो दोस्तों पहले यह समझने का कोशिश करते हैं कि लोकसभा में टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 543 और राज्यसभा में है टोटल सीट 233 प्लस 12 जो है मनोनीत सदस्य होते हैं। तो इस तरह टोटल सीट हो गया दोनों सदनों को मिलाकर 788 और इसमें से 6 सदस्य जो हैं, 6 सीट जो हैं वैकेंट हैं। तो अब टोटल सीट बच गया 782 और 391 या 392 वोट चाहिए किसी भी राष्ट्रपति के कैंडिडेट को जीतने के लिए। तो अब समझने का कोशिश करते हैं कि किस पार्टी के पास कितना संख्या बल है और वो अभी कहां स्टैंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले आते हैं देखने के लिए बीजेपी का दोस्तों लोकसभा में टोटल, बीजेपी मतलब एनडीए का, लोकसभा में है स्ट्रेंथ 293 और राज्यसभा में है बीजेपी का 134। तो 293 और 134 ये दोनों को मिला देने के बाद 427 सीट वैसे ही हो गई और बीजेपी को अन्य किसी भी दल का जरूरत नहीं है। जितना एनडीए में है अगर वही लोग सही से वोटिंग कर देते हैं तो बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं सीपी राधाकृष्णन वो जीत जाएंगे। और जस्टिस महोदय को मैं ये कहना चाहूंगा कि ये कोलिजियम सिस्टम नहीं है। यहां पर ऐसा नहीं चलेगा कि आपके भाई भतीजावाद चलेगा। यहां पर वोट का अधिकार है, लोकतंत्र है, जनतंत्र है और इसमें वोट की ही वैल्यू होगी और वोट के माध्यम से सुदर्शन रेड्डी महोदय आप जीतते हुए नहीं दिख रहे हैं मुझे। समीकरण तो यही कह रहा है। अच्छा अभी कांग्रेस का भी देख ले रहे हैं।
कांग्रेस का दोस्तों लोकसभा में सदस्यों की संख्या है 234 और राज्यसभा में है 77 में भी अगर आप ब्रेकअप देखेंगे तो कांग्रेस का सिर्फ 27 है। कांग्रेस का अरे यार, कांग्रेस सिर्फ 27 लेके घूम रहे हो भैया। 27, टीएमसी 13, डीएमके 10, आम आदमी आम आदमी, हंसी आ गई कि आम आदमी पार्टी इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया अलायंस, लेकिन बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना घूम रहे हैं, एक दूसरे को आरोप भी लगा रहे हैं। कांग्रेस वाले आपको देते हैं गाली और आप वाले कांग्रेस को देते हैं गाली। दोनों कह रहे हैं कि एक बीजेपी और कांग्रेस आपस में मिले हुए हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल वोट देंगे कांग्रेस के कैंडिडेट को। मतलब कि अरविंद केजरीवाल कैसा लव स्टोरी बनाना चाह रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं इतनी फिल्में देखा हूं, लेकिन अरविंद केजरीवाल कहता है कि कांग्रेस और आम आदमी, बीजेपी और कांग्रेस मिला हुआ है, और अरविंद केजरीवाल जो हैं वो समर्थन करेंगे कांग्रेस के कैंडिडेट का। तो इनडायरेक्टली अरविंद केजरीवाल भी तो बीजेपी से मिले हुए हैं। एनीवेज, बीजेडी के हैं 7 राज्यसभा में, बीआरएस के हैं 4, वाईआरसीपी के हैं 7, इंडिपेंडेंट हैं 4, इंक्लूडिंग कपिल सिब्बल। तो कपिल सिब्बल तो इधर उधर नहीं जाएंगे, तो वो सुदर्शन रेड्डी को ही देंगे, ये ऐसा मान के चल रहे हैं। तो मोटा मोटी ये हो गया कि 427 और प्लस वाईआरसीपी तो 436 सीटें जो हैं, वोट जो हैं, सीपी राधाकृष्णन जी को मिलने जा रहा है एनडीए के तरफ से, और बाकी जो बचा 300 कुछ वो सीटें सुदर्शन रेड्डी को मिल रहा है और वो हार रहे हैं। अनटिल एंड अनलेस कुछ ऐसा बहुत बड़ा बवाल ना हो जाए, कुछ ऐसा क्रॉस वोटिंग का ना हो जाए, इसका मेरे पास अभी ऐसा कोई जानकारी नहीं है, तो इसकी संभावना से हम इनकार करते हैं कि क्रॉस वोटिंग इस लेवल पर हो जाए कि 100 सीट इधर से उधर हो जाए, ऐसा मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा है। अच्छा दोस्तों, इसमें जो है 2 नेताओं की कहानी भी आ जा रही है। एक नेता है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरे नेता हैं अपोजिशन के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी। जहां नरेंद्र मोदी लगातार चुनाव जीत रहे हैं, एक के बाद एक चुनाव जीत रहे हैं, और वहीं राहुल गांधी लगातार चुनाव हार रहे हैं, एक के बाद एक चुनाव हार रहे हैं। लेकिन फिर भी देखिए दोनों नेताओं में कितना डिफरेंस है। नरेंद्र मोदी इस चुनाव में भी अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए 2 दिन से बीजेपी का वर्कशॉप चल रहा है, उसमें वो अटेंड कर रहे हैं और एक आम कार्यकर्ता की तरह सबसे पिछली सीट पर जाकर बैठ रहे हैं। वहीं दूसरे जो इंडिया अलायंस के जो नेता हैं राहुल गांधी, वो अभी बिहार की यात्रा करके आए हैं। भैया थक गए हैं, युवराज हैं, सूर्य के खानदान के हैं, अब इतना चलेंगे तो थक ही जाएंगे। इतना एंजॉयमेंट हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया पूरा बिहार की यात्रा के दौरान, तो राहुल गांधी जी थक गए हैं और वो चले गए हैं मलेशिया छुट्टी मनाने के लिए। अब उसके ऊपर वो मलेशिया क्यों गए हैं, क्यों नहीं गए हैं, उसके पीछे अलग सी स्टोरी बन के आ रही है, उसके ऊपर किसी और वीडियो में बातें करेंगे। लेकिन टेल ऑफ 2 स्टोरी, मतलब दो नेताओं की आप कहानी सुनिए, उनमें कितना विरोधाभास है। एक नेता जो हर इलेक्शन जीत रहा है, इलेक्शन पे इलेक्शन जीत रहा है, उसके बाद भी अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए भरपूर प्रयास कर रहा है, और दूसरा जो इतना चुनाव हार चुका, 90 चुनाव हार चुके हैं, हो सकता है कि कल 91 हो जाए, और वो नेता अपने कैंडिडेट को छोड़कर छुट्टियां मनाने के लिए गया हुआ है। उसके बाद दोस्तों जो सुदर्शन रेड्डी हैं वो काफी विवादों में रहे हैं। अभी जो है वो वोट मांगने के लिए चले गए लालू प्रसाद यादव के पास। लालू प्रसाद यादव दोस्तों भारत का प्रथम सर्टिफाइड भ्रष्टाचारी आदमी हैं। उनके ऊपर सबसे पहला मतलब कि आजीवन चुनाव न लड़ने का प्रतिबंध लग चुका है, सजा याफ्ता हैं,
बेल पर बाहर हैं। और सुदर्शन रेड्डी जो है ऐसे नेताओं के पास अपने समर्थन के लिए ऐसे नेताओं के पास जाते हैं कि हमको समर्थन दीजिए, हमको वोट दीजिए। तो सुदर्शन रेड्डी का तो वो मतलब कि वो पढ़े लिखे आदमी हैं, जज रह चुके हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि हमको मेरा कंडीशन क्या है, मेरा इक्वेशन क्या है। तो अगर हारना ही है तो कम से कम अपनी प्रतिष्ठा बचाकर तो हारें। लालू प्रसाद यादव जैसे भ्रष्ट आदमी के पास, केजरीवाल जैसे भ्रष्ट आदमी के पास आपको जाने की क्या जरूरत पड़ गई एक्स मिलॉर्ड। बाकी आप देख लीजिए, मुझे तो लग रहा है वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन क्रिस्टल एंड क्लियर है, आसमान में लिखा हुआ है। किसी को नहीं पढ़ना है तो आंख बंद कर सकता है। मुझे पढ़ना आता और मैं पढ़ सकता हूं। एनडीए के कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन जी जीत रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।